सलमान खुर्शीद जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एस्सार और रिलायंस को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। हमारे देश का कानून ये कहता है टेलीकॉम का लाइसेंस एक कंपनी को केवल एक ही लाइसेंस मिल सकता है। एस्सार कंपनी को लाइसेंस मिल चुका था, लेकिन वो लालची थी, उसको एक और लाइसेंस चाहिए था। उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई जिसका नाम था लूप। वो लूप के ज़रिए एक और लाइसेंस लेना चाहते थे। सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आरबीआई और कंपनी अफेयर्स विभाग साफ साफ तौर पर कहा कि लूप जो है एस्सार की फर्जी कंपनी है। इसके बावजूद सलमान खुर्शीद जी ने देश के कानून मंत्री होते हुए 2 बार लिखित में और 1 बार मीडिया में ये कहा कि लूप जो है एस्सार की फर्जी कंपनी नहीं है। मज़े की बात यह है कि सलमान खुर्शीद जी से किसी ने पूछा ही नहीं था उनकी ओपिनियन। ना तो सीबीआई ने पूछा था, ना कोर्ट ने पूछा था। एस्सार जो कि दोषी कंपनी है, उसने सलमान खुर्शीद जी से पूछा कि इस बारे में आपको क्या कहना है। सलमान खुर्शीद देश के कानून मंत्री हैं कि एस्सार के कानून मंत्री हैं? एस्सार के ये पूछने पर, एक प्राइवेट कंपनी के ये पूछने पर सलमान खुर्शीद जी हमारे देश के कानून मंत्री अपनी राय देते हैं। क्या एक प्राइवेट कंपनी के मांगने पर कानून मंत्री इस देश के राय देते हैं? अगर आज मैं हमारे देश के कानून मंत्री को लिखूं और उनकी राय मांगूं, क्या वो मुझे भी राय देंगे? लेकिन एस्सार को उन्होंने अपनी राय दी और उस राय को, लिखित राय को एस्सार ने जगह जगह सीबीआई में और कोर्ट में उसको दायर किया। इसी तरह से रिलायंस के ऊपर के पास एक लाइसेंस था, लेकिन रिलायंस भी एक और लाइसेंस चाहता था, तो रिलायंस ने भी एक फर्जी कंपनी बनाई स्वान करके। यहाँ भी सीबीआई ने बार बार कहा कि स्वान जो है रिलायंस की फर्जी कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि स्वान जो है रिलायंस की फर्जी कंपनी नहीं है। इससे साफ साफ जाहिर है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। सलमान खुर्शीद जी कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिले हैं। इस पूरे के पूरे मामले की जांच ही नहीं हुई, और कुछ हो ना हो कम से कम जांच तो होनी चाहिए।